सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के LCA तेजस के बारे में। दरअसल बहुत एक क्वेश्चन उठ रहे हैं आजकल कि क्या तेजस को भी राफेल जैसा बनाया जा सकता है। अगर भारत और फ्रांस के बीच जो टेक ट्रांसफ़र है उसकी बात सही हो जाती है तो फ्यूचर में क्या LCA तेजस भी राफेल जैसा फाइटर जेट बन सकता है और क्या भारत राफेल से भी अच्छा फाइटर जेट खुद से बना सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी बात कि क्या मामला है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, भारत ने 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं उनको बनाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी DRDO के सामने एक सबसे बड़ी परेशानी है और वो ये है खुद का एक जेट इंजन। लगातार कावेरी इंजन को लेकर के जो मनमुटाव और जो रिपोर्ट सामने आई है उससे यही लगा है कि DRDO की कोई एक पतली नस है या एक कमज़ोर नस है जो उसे इस काम को करने से रोकती है, या एक ऐसी कमज़ोरी है जो DRDO को ये चीज़ नहीं अलाउ करती कि वो एक अच्छा इंजन बना सके। और इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख श्री RKS भदौरिया ने कावेरी इंजन को लेकर के काफ़ी बड़ी बातें भी कही थी। आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल इस समय भारत को जेट इंजन बनाने के लिए एक कोई विदेशी ऐसा साझेदार चाहिए जो उसको टेक ट्रांसफ़र कर सके। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख श्री RKS भदौरिया ने पहले क्लियर कर दिया है कि AMCA के जो फर्स्ट डो स्क्वाड्रन होंगी उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी की जो 5 स्क्वाड्रन आने वाली हैं उनमें जो इंजन यूज़ होगा वो स्वदेशी होगा और जॉइंट वेंचर या खुद से DRDO द्वारा विकसित किया गया होगा। हालांकि यहाँ पे भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पहले ही कह दिया है कि जब भारत और फ्रांस के बीच में जब ये राफेल जेट का सौदा हुआ था, ऑफसेट की डील हुई थी, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि DRDO और सैफ्रॉन के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई थी। लेकिन अब जब बात आगे बढ़ी है, कैग की रिपोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भारत के क्या आगे कदम होने वाले हैं, क्या DRDO को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो इसका जवाब देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एक बार फिर से DRDO और सैफ्रन बात कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो मामला अभी तक सामने आया है वो हमारे पक्ष में है और फ्यूचर में बहुत जल्द हमें इस पर कोई गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी इंजन को बनाने के लिए या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो सबसे जटिल काम होता है वो फाइटर जेट का इंजन डिज़ाइन करना होता है और हर देश इसको अभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने भी प्रयास नहीं किया, भारत ने अभी अपना खुद का इंजन विकास का कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से उसे अभी रोकना पड़ा। लेकिन ये गलत है कि इंजन का काम ख़त्म हो गया। दरअसल उस इंजन ने DRDO को बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया और उन्हीं जो अनुभव है, उन्हीं जो अभी तक एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है उसकी मदद से, उन्हीं के द्वारा जो मार्ग अग्रसर किया गया है उसी पे चल करके हम एक उन्नत जेट इंजन डेवलप करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सैफ्रन के साथ इंजन बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा कि अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा गया है कि अभी भारतीय वायुसेना DRDO सैफ्रन के अलावा रॉल्स रॉयस से भी बात कर रही है और इसके अलावा जो जनरल इलेक्ट्रिक है उससे भी बात की जा रही है। दोनों तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के प्रतिबद्धता सामने आ रही है। फ्रांस ने पहले ही कह दिया है कि वो जेट इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत को सारी ज़रूरी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जब कावेरी इंजन पर वायुसेना प्रमुख से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि कावेरी इंजन काफ़ी लंबे समय से खिंच रहा है और काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है जिसमें ये कावेरी इंजन अभी फंसा हुआ है। तो ऐसे में AMCA जैसे एडवांस जेट के लिए कावेरी इंजन सही नहीं होंगे। हमें ये चाहिए कि AMCA के लिए DRDO एक और इंजन डेवलप कर रहा है जो कि पूरी तरीके से नया होगा और वही AMCA में यूज़ किया जाएगा। यानी कावेरी इंजन जहाँ तक है तो कावेरी इंजन का ये मौजूदा वेरिएंट AMCA के लिए सही नहीं है। ये चीज़ RKS भदौरिया सर ने कह दी है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं हथियारों की। तो भारत और फ्रांस के बीच में जैसे संबंध है, तो आपने जैसा आप हेडिंग देखा कि क्या तेजस राफेल बन सकता है, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि भारत सरकार और फ्रांस के बीच में ये बात चल रही है कि MBDA से उसकी जो मिसाइल्स हैं वो भारत के राफेल के लिए भारत के तेजस के लिए ली जाएंगी और MBDA ने इसके लिए हामी भर दी है। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि MBDA सुखोई में इसलिए अपनी मिसाइल नहीं देता था क्योंकि MBDA का ये कहना था कि हम किसी भी रशियन प्लेटफॉर्म पे अपनी मिसाइल इंटीग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अब MBDA इसके लिए लगभग राजी हो चुका है। तो एक तरफ जहां भारत को अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलने वाला है, वहीं भारत को MBDA से ये मिसाइलें मिलने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारा तेजस एक देसी राफेल बनकर के सामने आएगा
और किसी भी इंजन पे या किसी भी मिसाइल के दम पर ये अपनी ताकत को बाखूबी इन्हांस करेगा और अपने आप को आगे लेकर के जाएगा। और फ्यूचर में हो सकता है में जो आने वाले वेरिएंट है उसमें ये देखने को मिले कि ये फ्रेंच के राफेल जहाज़ को कड़ी टक्कर भी देता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे भारत के लिए अभी 42 स्क्वाड्रन अनिवार्य हैं, लेकिन इनके लिए भारत अभी तक 30 ही स्क्वाड्रन मैनेज कर पाया है। और इसी को लेकर के इस साल दिसंबर अंत तक जो 83 राफेल MK1A वेरिएंट हैं उनकी डील साइन हो सकती है। ये चीज़ कल के इंटरव्यू में हमारे वायुसेना प्रमुख श्री RKS भदौरिया सर ने कह दी है। तो कुल मिलाकर के इंजन टेक्नोलॉजी मिलने के बाद, मिसाइल मिलने के बाद, उत्तम ऐसा रेडार लगने के बाद हमारा तेजस कहीं से भी राफेल से कम नहीं होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या ये बातें सही हैं? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।